हेलो दोस्तों, MJR टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास है एक वॉशिंग मशीन जो कि वाइबर कंपनी के नाम से है। ये आप देख सकते हैं, वाइबर कंपनी, वाइबर का नाम इस पर लिखा हुआ है, जो कि इसी कंपनी की है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम गियर बॉक्स मशीन का जो गियर बॉक्स होता है उसे कैसे बदला जाता है ये जानने वाले हैं, और बिल्कुल आसानी के साथ सबसे आसान तरीके से हम गियर बॉक्स को बदल सकते हैं। अब दोस्तों कुछ जान लेते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे ये हो जाता है इसका स्पिन टब, और ये दोस्तों हो जाता है इसका वॉश टब, जहाँ पर ये पल्सेटर लगा हुआ है। ये पल्सेटर इसी गियर बॉक्स में लगा हुआ होता है। यहाँ से हमें इसको खोल लेना होता है, जो यहाँ पर बीच में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ इसमें एक बोल्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसे को हमें खोल लेना होता है और इस पल्सेटर को निकाल लेना होता है। उसके बाद नीचे से गियर बॉक्स को खोल लेते हैं और उसके बाद फिर उसे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो पल्सेटर है मैं इसको निकाल लेता हूँ। अब यहाँ आप देखिए, ये जो आपको खाना जो होल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गियर बॉक्स लगा हुआ होता है। अब इसको खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो ये बॉडी बेस होता है, यानी जो मशीन का नीचे का पार्ट होता है, जिसको बॉडी बेस कहते हैं, यहाँ से जो स्क्रू लगे हुए होते हैं उसको खोल लेना होता है और इसको बॉडी से बिल्कुल अलग कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों आसानी के लिए मशीन को उल्टा कर लेते हैं। इससे बहुत ही आसानी से हम गियर बॉक्स को बदल सकते हैं। कोई भी मशीन हो, हम इसी तरह से गियर बॉक्स को बदले तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से हम गियर बॉक्स को किसी भी मशीन का बदल सकते हैं। इससे आसान तरीका दोस्तों और कोई नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भाई मेरी वीडियो पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भाई पहले से सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका गियर बॉक्स हो जाता है। यहाँ 4 बोल्ट इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि इस तरह से खोल लेने होते हैं। ये देखिए, इस तरह से इनको खोल लेना होता है, और ये दोस्तों इसकी पुली हो जाती है जो बाद में लगानी होती है। तो इस तरह हम इसको पुराने को निकाल लेते हैं, और सेम टू सेम इसी तरह का गियर बॉक्स मार्केट से लाना होता है। बिल्कुल दूसरी तरह का इसमें नहीं लगाया जा सकता, जैसा है वैसा ही इसमें लाया जाता है। यानी इसमें ये सामने जो रॉड लगी हुई है, इसमें कुछ गरारी टाइप की खांचे बने हुए होते हैं, जिनको हम गिन लेते हैं, और उनको गिनने के बाद जितने खाने हमारे 10 या 11 निकलते हैं उसी टाइप का लेकर आना होता है। अगर मान लीजिए 10 का हमारे पास 10 खानों का है, तो हम उसमें 11 का नहीं लगा सकते, या अगर 11 खांचों की शाफ्ट है तो उसमें 10 की नहीं लगा सकते। जैसा है वैसा ही लेकर आना होता है। अब ये देखिए दोस्तों, चारों बोल्ट इसमें इस तरह से लगा लिए जाते हैं, और ध्यान रहे बहुत ही अच्छे से इसको टाइट करना होता है। लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लूजिंग अगर होती है तो इससे पानी लीकेज हो जाता है, और जिससे पुली पर गिरता है और पुली के ज़रिए मोटर पर चला जाता है, जिसकी वजह से मोटर भी शॉर्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से टाइट करना ज़रूरी है। बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
बहुत ही अच्छे से टाइट करना इसको ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैं इसको अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको टाइट कर लिया है। बिल्कुल भी इसमें लूजिंग किसी भी तरह की नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों ये हो जाती है इसकी पुली, जिस पर बेल्ट चलती है, यानी मोटर, और इस पुली पर बेल्ट लगाई जाती है, जिसकी वजह से ये मोटर इसको घुमाती है और कपड़ों को वॉश किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं और जो पुराना है इसको एक तरफ को रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है इसका जो वॉशिंग मशीन है, इसका बॉडी बेस, यानी जो नीचे का पार्ट है, इसको हम कुछ इस तरह से रखते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो हमें छेद दिखाई दे रहे हैं, उसमें इस तरह से स्क्रू लगा लेते हैं। अब चूंकि इसमें बहुत सारे स्क्रू हैं, पूरी जो बेस बॉडी है इसमें चारों तरफ स्क्रू लगे हुए हैं, जबकि और दूसरी मशीनों में इतने स्क्रू नहीं होते। इसको तो मैं खोलते खोलते भी थक चुका था, लेकिन और मशीनों में ज़्यादातर 9 या 10 ही स्क्रू लगे हुए होते हैं, लेकिन इसमें तो कम से कम 20-25 स्क्रू लगे हुए हैं, जिसको मैं भी खोलते खोलते थक चुका था। तो ये हर मशीन, हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपने सामान को बनाती है। कोई किसी तरह का बनाती है, कोई किसी तरह का बनाती है, लेकिन सबको इसी तरह से आसानी से आप खोल सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसका जो गियर बॉक्स है आप लगा सकते हैं। इससे आसान तरीका दोस्तों और कोई नहीं होता। बिल्कुल ही आसान, सबसे ज़्यादा आसान है इस तरह से लगाना। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है और अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब सीधा करने के बाद दोस्तों इसमें बारी आ जाती है इसका पल्सेटर लगाने की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दिखाई दे रही, जो शाफ्ट दिखाई दे रही है, इसमें इस तरह से कटिंग से 10 खांचे बने हुए हैं। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है। इसमें दोस्तों पल्सेटर लगाया जाएगा और जो बीच में छेद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका बोल्ट लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसके दोस्तों वाशर लगा लेते हैं, जो कि इसकी सील को सेफ रखते हैं। ताकि पल्सेटर की रगड़ उस पर, सील पर बिल्कुल भी ना लगे। उसके बाद दोस्तों इसको पल्सेटर को इस तरह से लगा लेना होता है। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें बैठ चुका है। अब दोस्तों जो बीच में इसके छेद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा एक बोल्ट लगा हुआ है, जिसको कि इसमें अच्छे से टाइट करना होता है। तो इसे बहुत ही अच्छे से दोस्तों टाइट करना होता है। लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को बार बार बताता हूँ कि किसी भी सामान में लूजिंग नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे से टाइट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये दोस्तों हो जाता है इसका ऊपर का कैप, जो कि इस तरह से ढक जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद बारी आ जाती है बैक साइड में जाने की, जहाँ पर हमें इसकी बेल्ट लगानी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह की इसकी बेल्ट है, जो कि मोटर और गियर बॉक्स में लगाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके गियर बॉक्स और मोटर में मैं बेल्ट लगा देता हूँ।
और उसके बाद इसको चलाकर भी देखने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने इसमें बेल्ट भी लगा ली है। अब उसके बाद इसको बारी आ जाती है इसको चलाकर देखने की। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं बोर्ड पर लगा लेता हूँ और बोर्ड में लगाने के बाद इसे सप्लाई देता हूँ और उसके बाद दोस्तों इसे चलाकर देखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमारा पल्सेटर घूमने लग गया है, यानी कि अब हमारी मशीन वॉश करने के लिए तैयार है। अब आप इसमें कपड़े आसानी से डालकर धो सकते हैं। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ दोस्तों हमारी वीडियो पूरी हो जाती है और मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।